सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि बाबा जी के असली दर्शन, भाव दर्शन और पाखंड डंबर जूड़ नकली दर्शन, इसमें क्या फर्क होता है। तो बाबा जी के दर्शन पाने के लिए शास्त्र वेद क्या कहते हैं और उनकी अवतार लीला में क्या समझाया गया, शिव पुराण क्या कहता है। तो बाबा जी के दर्शन पाने के लिए पहले श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा मतलब भूख के बाबा जी का दर्शन मैंने करना है। तो ये पहला जो जहाँ से स्टार्ट होगा दर्शन की सारी सीढ़ी, तो पहले श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरा, पूर्ण सदगुरु का मिलन होना चाहिए। जैसे बाबा जी गुरु दत्तात्रेय नाथ से जब मिले, तब बाबा जी सिद्ध जोगी, उनका नाम सारी दुनिया में आज मतलब चमक रहा है और चमकता ही रहेगा। कलयुग के अवतारी हैं वो, उनके पूर्ण गुरु गुरु दत्तात्रेय जी हैं। तो पहले श्रद्धा, फिर पूर्ण गुरु, चाहे शबरी है, चाहे मीरा है, चाहे कोई भी भगत है, जो भी इस मंदिर तक पहुंचा वो इसी सीढ़ी से पहुंचा था जिसने भी किसी दिव्य प्रभु राम का, कृष्ण का, पीर बाबा जी का कोई भी दर्शन किया, किस तरह से किया। तो पहले श्रद्धा, फिर सत्संग, फिर सदगुरु का मिलन, फिर उनसे ज्ञान प्राप्त करना। सत्संग पहले पूरा थ्योरी का कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, ये सारा ज्ञान 84 लाख योनियों में कैसे फंसे हैं। क्योंकि अब जो चीज हमें जिसके बारे में ज्ञान चाहिए होता है, पहले हम उसकी थ्योरी प्राप्त करते हैं कि कड़ी चावल ऐसे बनेंगे, राजमा चावल ऐसे बनेंगे, चाय ऐसी बनती है, एक कोठी ऐसे बनती है। उसके बाद हम प्रैक्टिकली उस चीज को धारण करते हैं, तब हम कामयाब होते हैं। तो पहले श्रद्धा, फिर पूर्ण सदगुरु का मिलन। ओम नमो सिद्धाय। बाबा जी ने कहा मैं एक सिद्ध पुरुष हूँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, और शिव की ज्योत है, इसलिए पूर्ण सदगुरु सिद्ध पुरुष में बाबा जी की ज्योत होती है। वही हमें समझा सकता है, बता सकता है अपने ज्ञान से। तो श्रद्धा और सदगुरु मिलन, फिर उनका सत्संग, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति के निंदा चुगली करने से, जो इतना कमाया नहीं, परदोष देखने से, कि जो जो चीजें हमारी साधनाएं खराब के, संतों के खराब बोलना और सुनना और कहना, निंदा चुगली करना और परदोष देखने, ऐसी जो भी अनर्थ निवृत्ति है जिनसे हमारी साधना को संगति करना, जिससे हमारी साधना खराब हो सकती है। खुद को भगवान के बराबर घोषित कर देना, खुद को बाबा बालकनाथ सिर घुमा के कर देना कि मैं बाबा बालकनाथ हूँ, या मैं फलाना हूँ, टकाना हूँ। उसके बाद बाबा जी की आड़ लेके कोई नशा पता करना, भोलेनाथ तो भांग पीते हैं, ये वो लटरम बटरम। बाबा जी के नाम पे जैसे बकरे छोड़े जाते हैं, जिंदा ही बकरशाला है वहां पे, तो ऐसे कोई जीव हत्या करना, जहाँ निंदा चुगली करना, ये सारे पापों से बचना पड़ता है। इसको अनर्थ निवृत्ति कहते हैं, कुसंगति करना, जितने भी हमने बताए इन शॉर्ट में। उसके बाद निष्ठा आ जाती है। वही जो श्रद्धा शुरू में चला था और डामाडोल था, बंदा कच्चा था, यहाँ आते आते उसकी निष्ठा पक्की हो जाती है। बाबा जी के प्रति, गुरु के प्रति अटूट विश्वास, वाल्मीकि जी की तरह, मीरा की तरह, शबरी की तरह, जिन भक्तों ने भगवान को पाया या दर्शन किया, उनकी तरह उसमें से आसक्ति, फिर संसार का मोह चला जाता है और दर्शन की तड़प, जैसे मछली दर्शन है पानी के बिना तड़पती है, ऐसे ही बाबा जी का दर्शन करने के लिए हमें तड़प लग जाती है। और उस आसक्ति मोह के, संसार के चले जाने के बाद 3 मोह उसमें होते हैं, पति पत्नी मोह, पुत्र पुत्री मोह, दौलत शौहरत मोह। तो यहाँ तक आके बंदा ज्ञानी हो जाता है, क्योंकि श्रद्धा सत्संग में उसको सारा ज्ञान मिल गया होता है। उसकी श्रद्धा निष्ठा टूट विश्वास में पक्की हो गई होती है। तो फिर निष्ठा से आसक्ति, आसक्ति से रुचि, रुचि मतलब इंटरेस्ट, उसका एक ही इंटरेस्ट रहता है, जीवन का एक ही उद्देश्य, लक्ष्य, कि मैंने प्रभु राम जी का, कृष्ण जी का, दुर्गा जी का, सबका दिव्य पर्सनालिटियों का जो दर्शन करने का जो पौड़ी है वो यही है। चाहे पीर बाबा जी का कह लो, गुरुओं का कह लो। तो यह निष्ठा के बाद आसक्ति, आसक्ति
उसके बाद रुचि और उसमें से भाव का जन्म होता है, जिन्हें भाव ग्रही कहते हैं भगवान को। एक सच्चा भाव जैसे अंकुरित होता है बीज में से पहले एक पौधा, भी धीरे धीरे वो पेड़ बनता है। तो आसक्ति, निष्ठा, भाव, भाव में से फिर प्रेम का जन्म होता है। प्रेम एक शक्ति होती है, तो प्रेम के वश में है भगवान कहते हैं। तो इस प्रेम के कारण फिर बाबा जी का निर्वाण शरीर, जिनके शरीर से दूध निकला था, जो अवतार लिया, जिन्होंने 9 नाथ 84 सिद्ध अमर खानी सुनने के बाद अजर अमर अविनाशी सिद्ध योगी बाबा बालकनाथ चारों युग में जिंदा बाल स्वरूप में। तो ये उनका असल दर्शन करने की प्रक्रिया और पौड़ी बनी हुई है, जिसमें कि श्रद्धा, सतगुरु, सत्संग, फिर अनर्थ निवृत्तियां, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव और फिर प्रेम। प्रेम के वश में है भगवान। यहाँ बाबा जी का ओरिजिनल वाला दर्शन होगा, क्योंकि हमारे पास इतनी शक्ति आ जाएगी साधना करके कि हम उनका दर्शन दीदार कर सके। बाबा जी के पास शिव शक्ति है। हमारे शरीर में तो करंट, सर्दी पड़ी, कोई खुशखबरी या दुख से, हार्ट अटैक से बंदे मर जाते हैं। दूसरा बाबा जी का भाव स्वरूप दर्शन होता है, जो सपनों में होता है। सपनों में बुद्धि और आत्मा, इन दोनों का कोई लिंक नहीं होता, इसलिए सपनों के दर्शन को भाव दर्शन कहते हैं, ना कि भगवान का दर्शन। जैसा तुम्हें रजतम सतगुण का प्रारब्ध लगा हुआ है और सारा दिन जैसे तुम बाबा जी के ध्यान में रहते हो, प्यार में रहते हो, उनके साथ जुड़े हो, तो ऐसे बाबा जी के भाव से हमें बाबा जी का कई बार सपनों में भाव स्वरूप दर्शन होता है। वो प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन के लिए साधना करनी पड़ती है। और सपना तो कोई भी आता है, मैं करोड़पति बन गया, सुबह लाइक काम पे जाऊं, रोटी भी नहीं है घर पे खाने को, सपने में मैं कूद गया हूँ बिल्डिंग से, मैंने सिर अपना काट के यहाँ रख लिया। कुछ भी सपने की कोई लिमिट नहीं है, जिस जगह पे बंदा जा नहीं सकता 10 घंटों में, सपने में 1 सेकंड में चला जाता। तो ऐसे ही सात्विक गुण का प्रभाव बढ़ने से और हमारे साधना भक्ति में बाबा जी की तरफ थोड़ा लगन होने से हमें भाव स्वरूप सिर्फ दर्शन होता है, पर वो दर्शन को ओरिजिनल नहीं माना जाता। वहां जो देखने वाले सीन या बातें होंगी, उसको भी जब तक तन मन धन हमसे सेवा करके ये बिल्कुल मन हमारा मन बुद्धि शुद्ध प्योर नहीं हो जाएगा। बाबा जी मोर पे बैठे हैं, बिल्कुल प्योरिटी नहीं हो जाएगी, इससे काम क्रोध लोभ अहंकार नहीं चले जाएगा, ये माया, तब तक जो भी भाव स्वरूप दर्शन हो गए या जो भी उस सपनों में होगा उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। पर ये जरूर है कि संसार के सपने देखने से अलावा गुरु का सपना आ गया तो बाबा जी का आ गया, इतना का फायदा जरूर होगा। ये भाव स्वरूप। और तीसरा नकली, पाखंड, झूठ, अडंबर, चौकियां, ठगी। जो साधना भक्ति से भोले वाले जीव चले बाबा जी से जुड़े, उनकी महिमा सुन के जोत करने लगे, चौकियों में जान लगे, तो अब उनका रज गुण और तम गुण, 3 गुण होते हैं नर नारियों में। पूरा संसार 84 लाख में घूमने वाले 3 गुण के अंदर है। तो भजन कीर्तन करने से, सात्विक गुण के बढ़ने से क्या होता है, 9 तरह के भाव प्रकट हो जाते हैं। कि कोई नाचने लगता है बाबा जी के लिए, कोई उनके लिए रोने लगता है, कोई जैसा भाव गाया जा रहा है वैसा वैसा फिजिकल शरीर जड़ हो जाता है, बिल्कुल पत्थर, और कोई कांपने लग जाता है, बैठे जाती। और एक उनमें से होता है कि खेलने लग जाता है कोई बाबा जी के नाम पे, तो उसको बाबा जी की मस्ती हुई है, बाबा जी ने उसके शरीर में, जैसा कोई नाचने लग गया, कोई रोने लग गया, कोई कांपने लग गया, कोई जड़ हो गया, कोई बेहोश हो गया, कोई चीखने लगा, ऐसे किसी का सिर घूमना शुरू हो जाता है। तो अब जिसका सिर घूमना शुरू हो जाता है वो साधना भक्ति से चला था, जब वो भाव भक्ति पे आया तो उसका सात्विक भाव में ये सारी चीजें प्रकट होनी शुरू हुई। अब उसको आगे प्रेमा भक्ति तक जाना, जो मैंने पौड़ी पीछे बताई है, वैसे साधना करके प्रेम तक पहुंचना था, पर वो इसी भाव भक्ति पे रुक गया, क्योंकि वो मानव है, नर नारी है, उसके पास गुरु नहीं है, ज्ञान नहीं है। जोगीनाथ किसको कहते हैं, पुराणों की नॉलेज नहीं है, बाबा जी की अवतार लाल लीला को समझता नहीं है कि बर्थरीनाथ उनकी शरण में गया तो उन्होंने अष्टांग योग की साधना
कराई यम नियम आसन प्राणायाम प्रतिहार धारणा ध्यान समाधि नौनाथ जुरासी योग योग नौनाथ चौरासी सिद्धों ने भी यही साधना की है। बाबा जी में शिव शक्ति है, योग है, जिससे सृष्टि बनी है। ये उनको पाली कहते हैं, मतलब पूरी सृष्टि का पालनहार। उनके शरीर से दूध निकलता है। उनको तो माँ पार्वती नहीं छू पाई, तो कुछ नर नारिया सिर मार लिया कि पौना आ रही आ गया जी मेरे में, क्योंकि उनके पास गुरु नहीं, ज्ञान नहीं, शास्त्रों वेदों पुराणों की नॉलेज नहीं, और कहीं से भी ये बात प्रमाणित नहीं बाबा जी के मंत्रों का। ओम नमः सिद्धाय या ओम जय श्री देव सिद्धाय। और देवता का शरीर दिव्य होता है। बाबा जी का जोगी नाथों का जो शरीर है ये निर्वाण शरीर होता है, ज्ञान और योग से बना होता है। संतों का प्रकाश से और ज्ञान से शरीर बना होता है। जो सिद्ध संत होते हैं वो तो अवतार लेके धरती पे आते हैं, योग माया से मानव लीला करते हैं। जो प्रभु रामकृष्ण का शरीर है इनको प्रभावक शरीर कहते हैं। और जो 84 लाख में भटकने वाले हैं काम क्रोध लोभ अहंकार के, जिनमें शरीर में मन मूत्र पसीना आते हैं, ये माया अधीन शरीर है। तो मायाधीन बाप और देवी देवताओं के दिव्य शरीर और बाबा जी जोगी नाथों के निर्वाण शरीर और प्रभु राम कृष्ण के प्रावक शरीर अलग अलग शरीर होते हैं। तो इसलिए वो 84 लाख शरीर का वाला जो है उसमें सिर्फ 84 लाख शरीरों में ही वो योनियों में भटक सकता है। उसके शरीर को के सामने बाबा जी काल माया के अधीन है। जब तक बाबा जी की दया करुणा है तब तक बाबा जी आएंगे भी नहीं। अगर आएंगे तो वो भस्म हो जाएगा। भस्म एक होता है जल के राख होना, एक होता है भस्म होना। जैसे शिव का तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव भस्म हो गया, राख भी नहीं मिलती जो भस्म हो जाता है। इसलिए बाबा जी जब तक इस साधना से हम गुजरते नहीं है और लोग उनके पौणारी का नाम का लेके के पान आरी, पान मतलब प्राण अपान उदान समान बयान क्रकल्य धनंजय नाग वालगियु, ये 84 तरह की जो वायु है अपने शरीर में बाबा जी का उनपे कंट्रोल है। और बाबा जी भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। तो ये है उनका नकली दर्शन जब पाखंड अडंबर झूठ फरेब जो बाबा बालकनाथ के नाम पे, पीरों के नाम पे, माता रानी के नाम पे हमारे समाज में, क्योंकि ये कलयुग है, काल माया का युग है, वो एक बंदे को भड़काता है। और मनुष्य बुद्धि में दोष है और रजतम सत ये 3 गुण है। इसलिए बोला बड़ा बेचारा उसको भी नहीं पता वो क्या करता जा रहा है, लेकिन अब खुद भी नरक जाता है, उसको मानने वाले भी नरक जाते हैं। उनको पता है ये कलयुग के अवतार है। अगर सिद्ध गुरु करके, इसलिए बाबा जी ने कहा मेरी भक्ति करने से पहले एक पूर्ण गुरु बनाओ, सिद्ध गुरु बनाओ, उनसे नाम दान लो। मैं 12 साल अपने गुरु के पास दत्तात्रेय के पास जाके भक्ति की, मैंने सेवा की, तब मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। भरथरीनाथ आया, मैंने यही रास्ता दिखाया उसको। और तुमने ये रास्ता किससे सीखा है, या कहाँ से पढ़ा है, या किसने बता दिया। इसलिए ये था बाबा जी का असली दर्शन कैसे होता है, बाबा जी का भाव स्वरूप कैसे होता है। और बाबा जी जब माता जी का जहाँ जिनके भी नाम पे आज चौकी हो रही है, पाखंड हो रहा है, तो वो तीसरा नकली और पाखंड अडंबर झूठ फरेब का जो काम, खुद भी बेचारा वो ठगा गया है, खुद भी बर्बाद हो रहा है, काल माया का शिकार हुआ है, नरक जाने की फुल ऑन तैयारी है। और मानने वाले जो पीछे जा इंजन जाएगा, डब्बे भी वही जाएंगे। तो काल माया ऐसी चीजों को सपोर्ट करती है, क्योंकि बाबा जी कलयुग के अवतारी हैं, तो ये लखदाता जी अवतारी हैं। तो ये तर जाएंगे अगर बाबा जी का सही ज्ञान पा जाएंगे, सही गुरु पा जाएंगे, सही आराधना करेंगे, तो फिर तो इनका कल्याण पक्का है। इसलिए इनको भड़काओ तो वो भाव भक्ति पे जाके भड़क जाते हैं और ऐसे दंड पखंडों में झूठ फरेब में पड़ जाते हैं, अंत सजा पाते हैं खुद भी और उनको जो मानने वाले हैं वो भी। कुंभी नरक एक स्पेशल लोक बना हुआ, ऊपर 55,000 नरक होते हैं, उसमें उनको डाल दिया जाता है कि आओ तुम बाबा बालकनाथ थे, या ऐसे लोगों को बाबा बालकनाथ मानने वाले थे, ये लोग तुम्हारे लिए बना हुआ है। नरक में से जो सबसे खतरनाक नरक है वो यही है, किसी गुरु पीर संत फकीर जो पूर्ण है उसके खिलाफ बोलना, कहना, उसकी रीस करना, भगवान की बराबरी करना, चौकी दे के अपने आप को राधे इष्ट का नाम लेना, गुरु के खिलाफ बोलना, सुनना, सोचना, ये सारे इसी में डाले जाते हैं।
इसको कुंभी नरक कहते हैं। और तुम भी अगर ऐसे चक्रों में पड़े हो और जिसके पीछे लगे हो तो वो उसी कुंभी नरक में जाएगा और पीछे तुम्हें भी ले जाएगा। ये तुम्हारा मानव चोला है, तुम में ज्ञान शक्ति है। लड़की की शादी करनी है, पैंट लेनी है, कुछ भी, तो तुम कितना कुछ पता करते हो। तो ऐसे तुमने ज्ञान क्यों नहीं लिया? भगवान छोड़ेगा नहीं। सिद्ध गुरु से नामदान क्यों नहीं लिया? ये पाखंड, झूठ, डंबर, ठगी, ये किस शास्त्र से पढ़ा? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 उपरांत, 27 स्मृतियां, 108 उपनिषद, किन मंत्रों से सीखा? किस महापुरुष ने ऐसा किया? 9 नाद, 84 सिद्धों में से जो तुमने ऐसा सोचा? तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया हुआ था? जिस ज्ञान ने तुम्हें घर परिवार संसार का, एक पैंट लेनी है, साड़ी लेनी है, मेकअप करना है, हर चीज में तुमने ज्ञान परखा गे कि एक दुकान नहीं, सूट अच्छा मिला, दूसरी पे जाऊं, इससे राशन नहीं अच्छा मिलता, वहां जाऊं। तो ये हर चीज में थोड़ा ज्ञान तेरे पास था। तो गुरु बनाने में, ज्ञान लेने में, और मानव चोले का उधार इसी चोले में होना, और पाखंड, झूठ, डंबर फ्रेम में सारी जिंदगी बता दी है। तो अब दंड पा बख्शा नहीं जाएगा। रामदास की तरफ से जय बाबा जी।